একদিকে বাহাদুরগড় এবং রোহতাক আর অন্যদিকে নাগলই, দিল্লি এবং হরিয়ানার একদম সীমান্তবর্তী এলাকা। এই জায়গায় আর 100 দিন ধরে মানুষ অপেক্ষা করছেন 3 কৃষি আইন বাতিলের দাবি নিয়ে, এবং দীর্ঘদিন ধরে এই লড়াই চলছে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মূলত এইসব অঞ্চল, তাছাড়া উত্তরপ্রদেশের একটা অংশ, এমনকি দক্ষিণ ভারতের 5-5টি রাজ্য থেকে এই আন্দোলনের পাশে মানুষজন এসে দাঁড়িয়েছেন। শুধু পুরুষ নয়, পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহিলারা এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন। তাদের দাবি একটাই এবং একমাত্র দাবি যে 3 আইন বাতিল করতে হবে, কৃষি আইন সম্প্রতি যা কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে, এবং একাধিকবার আলোচনা হয়েছে, আর সঠিক আলোচনা চাই, এবং কৃষকদের যা ন্যায্য দাবি তার থেকে না মানলে তারা 100 নয়, দরকার হলে 1 বছর তারা অবস্থান করবে। এখানে যারা কৃষক আন্দোলনের সাথে আছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলবো। ইতিমধ্যে এটাও জানিয়ে রাখা ভালো যে তারা পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল সহ যে 5 রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন, সেই নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করবার জন্য তারা এইসব রাজ্যে যাবেন, র্যালি করবেন, মিটিং করবেন, এমনটাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা কথা বলি। भाई साहब, ये 100 दिन हो गया आप लोग यहाँ बैठा हुआ, तो केंद्रीय सरकार ने बता रहे हैं कि किसान के हित के लिए काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ चंद लोग इकट्ठा होके ये उकसाने चाह रहा है, बवाल मचा पैदा कर रहा है। आप क्या बोलेंगे? जेड़ी तो गल करते 100 दिन की, इस तो 100 दिन का परवाह ही कोई नहीं है। 100 दिन छो, कई 100 दिन लगे, हजारों दिन लगेंगे, उठ के नहीं जाएंगे। तीनों कानून रद्द करा के जाएंगे, उतना चिर नहीं जाएंगे जितना चिर तीनों कानून रद्द नहीं करेंगे। मोदी को कानून रद्द करने ही पड़ेंगे। आज 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, 5 राज्यों में किसी में कोई में सरकार नहीं बनेगी इसकी, 5 राज्यों में किसी में कोई सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की, दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे भारत में होना आने वाले बीजेपी का नाश हो जाएगा। बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। इतना तानाशाही कर रहे हैं, कारपोरेट घराने जो अडानी बानी में हाथ में सब कुछ दे रहे हैं ताकि लोग इसको वोट देंगे, कोई नहीं देंगे। तो जेड़ा कानून तीनों बने हैं ना, जितना मर्जी टाइम लगा ले, साढ़े को तिन्ने कानून रद्द कराएंगे। बिजली बिल है जेड़ा 220 वो रद्द कराएंगे। जो पराली का मुद्दा 1 करोड़ जुर्माना लाया है, 5 साल की सजा है, वो रद्द कराएंगे। सब ही रद्द करा के फिर जाएंगे। आप पक्के मकान बना रहे हैं, पक्के मकान, एक मकान बना रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, आपको पूरा रहने का प्रबंध, गर्मी का प्रबंध, आने का, सियाल का हो, जितना मर्जी रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी कमरे बनी जाते हैं। ऐसे बचील खड़ा करते हैं, पूरा रोक दिया, उसमें पेड़क लगा दिया, इसमें सेना खड़ी है, पुलिस खड़ी है, फिर तो टूट पड़ेगी। और एक बार आपके ऊपर वो इन्होंने जो किल लगाया सीगा, जो तार लगाया सीगा, इसको जो आपको बदनामी बहुत हुआ इसका भी, ये तार लगाना सी चीन के बॉर्डर में, तार लगाना सी पाकिस्तान में बॉर्डर में, वो तो चीन तक कब्जा करी जाता है इसमें, हिंदुस्तान में पिंड वसाई बैठा है। तो आपके किसानों के लिए तार लगाते हैं, आप किसानों लिए किल लगाते हैं। आपको इसकी बहुत बदनामी हो गया। तार हटा लिया है, किल भी पटा लिया है, जो बॉर्डर है वो इसका खड़ा है, तो 2 सेना है, वो हुण बहुत कम है। इसको पता चल गया, इसमें पूरी बदनामी होएगी। कुछ करे जाए, जो बात करते हैं उल्टी पैती है, जो बात करते हैं उल्टी पैती है। जो मर्जी करिए, सभी उल्टी जाएगा। किसान की जित होएगी, आगे भी किसान की जित हुई है। आप बोल रहे हैं कि कुछ दूर जाने पर पाकिस्तान बॉर्डर यही रास्ते पे मिल जाएगा, कुछ दूर जाने पर तो बॉर्डर उठा के यहाँ पे लेके मोदी ने। कैसे कैसे? कुछ दूर जाने के बाद यहाँ एक बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान बॉर्डर। आप बोल रहे हैं कि वो बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया उन्होंने। ये इससे करके तो बदनामी हुआ उसका सरकार का भी, वो बॉर्डर में तो कुछ हो नहीं रहा। उसको जो बोलते सी छत्ती वाला, वो छाती कहाँ से गई छापने की, तब मोदी सूंगड़ो पड़े है। उसको बदनामी बहुत हो गया। पाकिस्तान में जो लड़ाई लड़ना, या चीन के साथ लड़ाई लड़ना सीगा, वो तो कुछ हो नहीं रहा। तो आपके किसानों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बदनामी हो गया उसका। तो हुण मोदी का कोई सुनता नहीं है बात। तो बीजेपी की सरकार आने के किसी में नहीं बनेगी, वोट नहीं देगा बीजेपी को। आप बोल रहे हैं बंगाल में भी बीजेपी, बंगाल में किसी स्टेट में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप जो 3 काले कानून पूरे भारत के लिए है।
बिहार च कानून लागू किया है, यूपी में या किस में, दसो क्या खुशहाली आई है? बीजेपी ने बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ जो आंदोलन में जारी रखा है वो बड़ा कृषक है, बड़े कृषक है। छोटे कृषक जो खेत मजदूर है उनका कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। देखिए सरकार हर यतन कर रही है साडे इस अंदोलन ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ। ਦੇਖੋ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਰੌਲਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਸੋਧਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ 700 ਆਪਦੀਆਂ ਚਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ। ਆਖਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ, ਹਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਰਗੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾੜੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਖਾੜਕੂ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਘਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ नीति के खिलाफ है, देश के द्रोह नहीं। आप लोग अभी जो इलेक्शन होने वाला है 5 राज्यों में, आप लोग जाएंगे वहाँ प्रचार करेंगे? देखो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ नहीं करूगी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ জারি ਰਹੂਗਾ, নীতিਆਂ ਦੇ खिलाफ রহাঙ্গে। हम लोग কথা বলবো, আমরা কথা বলবো এখানকার মহিলা যারা सदस्य दीर्घदिन धरे लड़ाई करছে। आप लोगों ने भी रास्ते पे ऐसे बैठा हुआ है, महिला है, बच्चा है, तो
ऐसे कितने दिन तक चलेगा? जब तक हमें अपना न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कैसा न्याय, कौन सा न्याय? जो 3 काले कानूनों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, अब पक्का समझते हैं कि ये 3 कानून एकदम इतना घटिया है कि जो अगर चालू हो जाएगा तो किसान का पूरा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल पूरा बर्बाद हो जाएगा अगर ये तीनों काले कानून वापस हो गए तो, वापस नहीं हुए तो। क्योंकि ये इनमें इतनी ज़्यादा, क्योंकि बाहर से पूरे किसान पढ़ नहीं सकता, क्योंकि किसान तो पूरी केसीसी की फाइल भी नहीं पढ़ता। लेकिन अब हर किसान को पता चल गया है और वो इन काले कानूनों को पढ़ के और पूरी तरह से जान चुका है कि इनमें क्या काला है क्या सफ़ेद है। तो बहुत गलत है किसान के लिए, और एक बहुत जो 4-5 किले वाला जो किसान है उसके लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी तो 5 स्टेटों में इलेक्शन आने वाले हैं। बीजेपी बोल रहा है कि 5 स्टेट वो ले लेगा, कि बंगाल भी वो ले लेगा। नहीं, हमारे किसान अगुवाई हैं, वो भी वहाँ 5 स्टेटों में जाएंगे और किसानों को भी जागरूक भी करेंगे, और वैसे भी जागरूक हैं। बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आएगी, और वहाँ और भी ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत डालना, बाकी चाहे किसी के भी डाल देना आप भी क्या समझते हैं कि जितने दिन तक नहीं चलेगा 1 बरस 2 बरस ऐसे ही बैठे? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 जब तक लागू नहीं होगी तब तक हम 3 महीने से यहाँ बैठे हैं। तो हम तो सोच के आए हैं कि 1 साल तक यहीं बैठे रहेंगे। जैसे हमने सर्दी देखी है, गर्मी भी देखेंगे, लेकिन जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। काले इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने खुद माना है और संशोधन करने के लिए भी तैयार है, और संशोधन भी 18 या 19 तो कानून तो 3 बनाए हैं उन्होंने, बिल तो 3 बनाए हैं, उसमें संशोधन 18 या 19। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कमियां हैं? इसीलिए जब 18 या 19 संशोधन कर सकते हैं तो ये बिल वापस क्यों नहीं हो सकते? हम ये नहीं करें कि कल ही हमारी जमीन बिक जाएगी, लेकिन आने वाले 5 या 6 साल के बाद हमारी जमीन किसी की और के हवाले हो जाएगी। हम अपने ही खेतों में एक मजदूर की तरह वहाँ पे अपने खेतों को करेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि 1 या 1.5 साल जितना टाइम लगता है, हम अपने बच्चों के साथ इसी तरह से रोडों पे यहीं अपना धरना डाले हुए हैं, और अहिंसात्मक तरीके से अपने ये तीनों काले कानून वापस करवाएंगे, एमएसपी पे कानून बनवाएंगे। तब तक यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं। তারা মনে করছেন আন্দোলনরত কৃষকরা যে যদি রাস্তায় বসতে হয় 2 বছর তাও তারা রাজি আছেন, কিন্তু তারা কোনো কর্পোরেটের কাছে গোলাম তৈরি হতে রাজি নেই। ফলে বাড়ি ফিরে গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষের খেতে গিয়ে গোলাম হওয়ার চাইতে রাস্তায় তারা বসাকে শ্রেয় মনে করেছেন। আমরা আছি এখানে আরও একজন আন্দোলন তো অনেক বামপন্থী সংগঠন पंजाबेर। आपसे लेफ्टिस्ट का कोई संगठन क्या है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि एक तो आपने ये पूरा सिद्धांत ले लिया कि 5 स्टेट में आप लोग जाएंगे जहां बीजेपी है और जहां बीजेपी आने चाहता है, बंगाल हो या आसाम हो, आप लोग जाएंगे। बात यह है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी बात आप लोग कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं, स्वामीनाथन का रिपोर्ट जो है वो भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार बोल रहे है कि पहले भी ये था, मंडी था, एमएसपी था, फिर भी कृषक को तो मिलता ही नहीं था। तो इसमें क्या बुराई है? मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। जो सरकार कह रही है, सरकार लगातार हर मुद्दे पर झूठ बोल रही है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड बाहर भी बनाया है उन्होंने, रैलियों में, भाषणों में, और अब तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट में पूरा झूठ बोला। हमें जो डायलॉग के समय सरकार कुछ और कहती थी, और दूसरे समय जब बार बात करती थी कुछ और करती थी। इसीलिए वो लगातार झूठ बोल रही है कि एमएसपी था, है, रहेगा। एमएसपी ना कभी था ना है। एमएसपी केवल ऐलान किया जाता है 23 फसलों का, लेकिन जो खरीद की जाती है वो केवल 6% खरीद है जो आज सरकार करती है, और जो दूसरे फसलें हैं जहाँ बाकी 94% किसान की फसल है वो प्राइवेट बाज़ार में जाती है, किसान को लूटा जाता है। इसीलिए ये सरकार एमएसपी ऐलान करने से भी भाग रही है। और जहाँ तक दूसरी स्टेटों में इलेक्शन का सवाल है, हम किसान मोर्चे ने फैसला किया है
कि हम जाएंगे सभी लोग इकट्ठा होकर सभी स्टेटों के लिए किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी करेंगे और उसी के बिना पर हम बोलेंगे कि बीजेपी का विरोध करो, बीजेपी को वोट मत डालो और कोई भी जीत रहा है उसको वोट डालो ताकि बीजेपी को पता चल सके। मतलब कोई भी, कहीं लेफ्ट हो, कहीं तृणमूल हो, कहीं भी हो, कोई भी हो दूसरे वाला जो आपकी पॉलिसी को मानता है, जो प्राइवेटेशन नहीं करना चाहता उसको वोट दो और जो बीजेपी है उसको वोट ना दो कि क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनका केवल एक मंतव्य होता है, वो राजगद्दी प्राप्त करना, राज सत्ता पर कब्जा करना होता है। इसलिए जब उनको वहाँ हराया जाएगा तो नेचुरली उन पर प्रेशर बढ़ेगा, किसान को समझ आएगी कि वो चोण के समय तो और वादे करते हैं लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो आंखों मूंद लेते हैं, आंखें फेर लेते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता, उल्टा उनको लूटने के लिए, उनको उजाड़ने के लिए, उनका व्यवसाय है जो किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का, वो ख़त्म करने के लिए अब कितने कानून हैं जो वो पहले भी ला चुके हैं किसानों के बारे में। है कि जब तक नहीं रद्द होगा आपको कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, जब तक ये रद्द नहीं किए जाएंगे और बहुत सारे जो कानून है जो मजदूरों के बारे में बनाए गए हैं, जो उसे बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है सरकार, उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। टोटल प्राइवेटेशन के विरुद्ध हम लड़ाई है जी वो जारी रखेंगे। নিশ্চিন্তভাবে বাংলার যে রাজ্য রাজনীতি, বাংলার যে নির্বাচনের বাজার, সেখানে হরিয়ানা পাঞ্জাব কৃষকদের যে চাহিদা, তাদের যে বক্তব্য, তাদের সিদ্ধান্ত, তা আগামী দিনে বাংলার রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে তাই এখন দেখবার। ক্যামেরায় সর্বেশের সাথে দীপঙ্কর নাগ, তারা নিউজ, টিকরি।